Hi there. The today discussion topic is management and its importance. So firstly, this is the definition of management. मैनेजमेंट की जो टर्म है ये नैरो नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे प्लान जनरेट करना, जो कि टॉप लेवल मैनेजर्स के पास जो वो करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का है क्या, पीपल एंड जो हमारी जो थिंग्स होती हैं उनको राइट प्लेस पर सेट कर देना। इसके बाद है डायरेक्टिंग में मोटिवेट करना होता है और लीड करना होता है, लीडरशिप वगैरह सब डायरेक्टिंग में आ जाते हैं। स्टाफिंग होती है, रिक्रूटमेंट लाइक न्यू स्टाफ को हायर करना, उनकी ट्रेनिंग देना उनको, वो सारा प्रोसेस इसमें स्टाफिंग में आता है। कंट्रोलिंग इज बेसिकली अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन एट प्रेजेंट जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर किया जाता है उसके स्टैंडर्ड जो उन्होंने गोल सेट किया था, जो उसका डिफरेंस होगा वो होगी कंट्रोलिंग। वो ये कंट्रोलिंग के अंदर होता है। सो इसका मीनिंग ये है। और वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो गुड मैनेजमेंट अगर होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसकी सक्सेस होगी। वो सक्सेस कैसे होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा क्योंकि सब कुछ मैनेज होकर चला जा रहा है, पता है हर चीज का, एक एक चीज का हिसाब किताब है। सो इंक्रीज प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी इससे, एंड जो इन्वायरमेंट है, जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव रहेगा। सो इससे ओवरऑल क्या है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। बट अगेन मैनेजमेंट इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग को मैनेज कैसे करना है, और उसके जो है अलग अलग टाइप्स होती हैं, उसमें आता क्या क्या है, मैनेज प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक का जो भी फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, ये सब अंडर आता है मैनेजमेंट के। फर्स्ट इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एक मैनेजमेंट का जो फंडामेंटल मेन जो उनका काम है वो है गोल्स को सेट करना ऑर्गेनाइजेशन के, और उनको अचीव करना। अचीव कैसे करना है, विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के साथ। स्ट्रेटजीज जो है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो क्रिएट करना, हाउ वी कैन मैनेज समथिंग, उनको मैनेज कैसे करना है एक एक चीज़ को जो गोल वो सेट कर रहे हैं। और जो रिसोर्सेज है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी रिसोर्सेज होंगे उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है और कैसे उनको उस अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। सो मैनेजमेंट मीन मैनेज, हाउ टू मैनेज द ऑल थिंग्स इन ऑर्गेनाइजेशन टू गेट गुड रिजल्ट्स, एंड मेजर करना है परफॉर्मेंस को। ये मेन आ जाता है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। फर्स्टली सेट करेंगे, इसके बाद कैसे इफेक्टिवली उनको अचीव किया जाएगा, स्ट्रेटजीज बनाएंगे उसके अंडर, और इसके बाद है जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी उससे हम स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करेंगे। ये होता है फर्स्ट में अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सबसे मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट काम है वो ये है। सो आफ्टर दैट है इंडिविजुअल गोल्स। इंडिविजुअल गोल्स कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, जैसे होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सो ये कैसे है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइज एंड वेस्टेज मिनिमाइज। बट इंडिविजुअल गोल्स में क्या होता है, जो एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सो इससे ये रिलेट कैसे होता है, जैसे कि इनकी कंट्रीब्यूशन के बिना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी गोल्स ऑब्जेक्टिव कभी भी अचीव नहीं कर सकती। मेन कंट्रीब्यूशन इनकी होती है। सो अगर हम इंडिविजुअल गोल्स जो उनके होते हैं, हर वर्कर्स का, हर एम्प्लॉयज का जो अपनी कंट्रीब्यूशन जो दे रहे हैं एक ओवरऑल परफॉर्मेंस में, सो उनकी कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो उनको हम जो कि टाइम टू टाइम मोटिवेट करना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं, कोई प्रमोशन, कोई बोनस, और जो अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो लाइक जो भी जैसे भी हम उनको लाइक मोटिवेशन दें, है ना, लाइक जैसे कोई एफर्ट्स उनके जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई प्रोडक्टिव एफर्ट्स हैं उनके, सो उनको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना,
उनको ऑलवेज कंसीडर करना है। सो ये होता है इंडिविजुअल गोल्स कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट किया जाए, उनकी जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल उसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि उनकी ही परफॉर्मेंस जो है जो प्रोडक्टिव होती है, क्योंकि वो कमिटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट, डेवलपिंग सोसाइटी। इसमें है क्या, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक उनके अपने ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के अलावा जो भी काम होता है फॉर सोसाइटी के लिए, जो उनका काम हो सकता है लाइक कोई हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, कोई कोई एजुकेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो भी उनका आउटसाइड एज अ सोशल रिप्रेजेंटेटिव जो वो काम करते हैं चैरिटी टाइप, तो वो इसमें इंक्लूड होता है। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी का मीनिंग होता है मोर आउटपुट, मोर रिजल्ट्स, जो विथ लेस इनपुट एंड लेस कॉस्ट। इसमें क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना और वेस्टेज है और कॉस्ट है वो मिनिमाइज करना, कॉस्ट को कम करने के लिए, और इससे क्या है रिजल्ट भी अच्छा है। इसमें क्या होता है, इलिमिनेटिंग अननेसेसरी स्टेप्स को इलिमिनेट कर दिया जाता है वर्क में से, ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज की अच्छी से यूटिलाइजेशन करना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, वेस्टेज को कम करना, अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, जिससे क्या होगा कि वो एक लाइक स्पीड इंक्रीज होगी और एफिशिएंसी इससे इंक्रीज हो जाएगी। सो ये एक इफेक्टिव मैनेजमेंट का बहुत ही जरूरी स्टेप जो इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, जो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।